ये कैसी बात हुई पार्वती? तुम्हें जरा सा भी समाज का लिहाज है या नहीं? मैंने तो तुम बच्चों को पहले ही कहा था कि तुम्हारी माँ चरित्रहीन है, उसे ऐसे छोटे कपड़े पहनकर बाहर मत जाने दो। लेकिन तुम लोग बुढ़ापे में अपनी माँ को हवा में उड़ा रहे थे। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हें मुझे अपनी माँ कहने में शर्मिंदगी हो। मेरा यकीन करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रमेश सिर्फ मेरे साथ काम करता है और कुछ नहीं। शॉर्ट ड्रेस में खड़ी ये औरत जिसका नाम पार्वती है, आखिर ये क्यों इतना रोते हुए सबसे माफी मांग रही है? और इस उम्र में जो ये कपड़े उसने पहने हैं, क्या ये उसका शौक है या कोई और बात है? इसे जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। राहुल, गिव मी सम मोर मनी, आई वांट टू गो शॉपिंग। माँ, मैंने कितनी बार आपको कहा है कि ये कम से कम कुछ तो ढंग के कपड़े पहन लिया करो यार। मोहल्ले के लोग बातें बनाते हैं, मैं जानता हूँ ये आपका शौक है, लेकिन हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ के लोगों की सोच इतनी ओपन नहीं है। आप समझते क्यों नहीं हो? मैं आपको कपड़ों से जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता तो है ना कि सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते हैं। प्लीज बेटा, दोस पीपल आर बैकवर्ड। तुम उन पर ध्यान मत दो। अभी तुम मुझे जल्दी से पैसे दो, मुझे शॉपिंग पर जाना है। जिसके बाद पैसे लेकर पार्वती घर से निकल जाती है। राहुल, तुम माँ जी को समझाते क्यों नहीं हो? वो रोज इस तरह के कपड़े पहनकर निकल जाती है और वो तुम्हारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पार्टी, शॉपिंग और गंदी लतों में बर्बाद करती है। अंजलि, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ गलत नहीं है। वो इस अकेलेपन को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती है। यही वजह है कि वो पिताजी के देहांत के बाद खुद को परिवर्तित कर बैठी है। मैं उनको लेकर परेशान नहीं बल्कि चिंतित हूँ, क्योंकि मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तब मेरी माँ ने किस तरह से मुझे और खुद को संभाला। राहुल, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि जब मोहल्ले की औरतें माँ जी के बारे में गलत बोलते हैं तो वो मुझसे सहन नहीं होता। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी माँ ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे हमारी इज्जत खराब हो। इतना कहकर राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। पार्वती ने हाल में ही अपने बेटे राहुल की शादी अंजलि नाम की लड़की से की थी। वो सास बनने के बाद भी खुद को किसी 16 साल की लड़की से कम नहीं समझती थी। उसे छोटे कपड़े पहनना, लड़कों से बात करना, पार्टी करना और खुद को बिजी रखना बेहद पसंद था। और एक दिन, हे राम, इस पार्वती को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। छी छी, ये कैसे कपड़े पहनती है? ये कैसे कपड़े पहने हैं इसने? अरे कम से कम अपने इतने जवान बेटे का तो लिहाज करती। अरे पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है, लेकिन हम इतने बेशरम नहीं हैं कि इस उम्र में बिना तन ढके ही बाहर निकल आए। बेशरम पार्वती। तू चुप कर सुनीता। और पहनने ओढ़ने की कोई उम्र तो नहीं होती, और तुम गवार कहीं की क्या जानो फैशन क्या होता है। मोहल्ले के नुक्कड़ पर पार्वती आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए और हाथों में बैग टांगे खड़ी थी। उसके बाद वो अपना फोन निकालती है और थोड़ी देर बाद खुद को निहारती है। इस लाल चटक लिपस्टिक में मेरे होठ कितने चमक रहे हैं। दूर खड़े मोहल्ले के जवान लड़के उसे ऐसा करते हुए देखकर हंसते हैं। बेशर्मी से मुस्कुराकर पार्वती उनसे बात करती है। हेलो गाइस, दूर खड़े क्या देख रहे हो? खुलकर तारीफ ही कर दो कि मैं कितनी हॉट एंड सेक्सी लग रही हूँ। अरे पार्वती आंटी, आप तो रोज की तरह बिल्कुल टिप टॉप लग रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि आप तो 16 साल की लड़कियों को भी अपने हुस्न के सामने फेल कर देती हो। ये सुनकर पार्वती मानो आसमान की सैर करने लगती है। What do you mean आंटी? मैं तो तुमसे सिर्फ 1-2 साल बड़ी हूँ। कॉल मी पू। सुंदर तो मैं हूँ, तभी तो मोहल्ले की ये करमजली औरतें मुझे देखकर अंदर ही अंदर फूंकती रहती। ओके बाय गाइस, कल मिलते हैं। पता नहीं इस औरत को शर्म आती है या नहीं। बहन, बुढ़े तो बुढ़े, ये तो जवान लड़कों को भी नहीं छोड़ती। इसका बस चले तो ये छोटे बच्चों को भी लाइन मारने लग जाए। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक शाम जब पार्वती क्लब से अपने घर की ओर निकल रही थी, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें एक आदमी सूट बूट पहने हुए उतरता है। यू बास्टर्ड, तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी है। पार्वती जैसे ही नजर उठाकर ऊपर देखती है तो वो देखती है कि एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका नाम राजेंद्र था उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ओ माय गॉड, राजेंद्र, क्या ये तुम हो? सो लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू ड्यूड? पार्वती, तुम तो बेहद संस्कारी थी यार। ये कैसे तुमने खुद को एकदम से
पार्वती से मैं कैसे बदल लिया, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। शादी के बाद थोड़े ही समय में मेरे पति का देहांत हो गया और वो मेरी गोद में 1 महीने के राहुल को छोड़कर मुझे इस जालिम दुनिया से अकेले लड़ने के लिए छोड़ गए। मुझे अपने बेटे को पालना था और खुद को भी इस समाज की घटिया सोच से ऊपर उठना था, ताकि लोग और दुनिया की नकारात्मक हवा मेरे कदम पीछे ना खींच सके। शुरुआत में नौकरी ना मिलने के कारण मुझे बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मैंने खुद को एक नए युग की नारी के रूप में परिवर्तित किया और इस समाज से लड़ने के लिए डटकर खड़ी हो गई। माफ करना पार्वती, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इतना सहन करना पड़ा और तुम्हारे पति का देहांत हो चुका है। कोई बात नहीं, तुम बताओ, बच्चे तो बहुत बड़े हो गए होंगे तुम्हारे, और कहाँ रहते हो, और तुम्हारी बीवी कैसी है? तुम तो राधिका से शादी करने वाले थे। मैं तो तुम्हारी शादी में आ भी नहीं पाई, क्योंकि उस समय नई नई शादी होने के कारण मेरे पति का ट्रांसफर देहरादून हो गया था और मैं वही सेटल हो गई थी। शादी के कुछ दिन पहले ही राधिका ने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया और किसी और से शादी कर ली। मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने शादी ना करने का इरादा बना लिया। शादी के नाम से मानो मुझे नफरत हो गई है। माफ करना, मुझे तो लगा तुम्हारी शादी राधिका से ही हुई है। और बताओ, आजकल क्या कर रहे हो? अरे यार, सारी बातें यहीं खड़ी खड़ी कर लोगी या कहीं मुझे बैठाओगी भी? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरी खुद की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अब साथ में कोई है नहीं, तो मैं अपना सारा दिल दिमाग वो सब कुछ उस कंपनी के लिए लगा देता हूँ। यही है जो है। और पैसा तो बहुत है लेकिन खुशियाँ नहीं है। कभी कभी अकेलापन काटता है तो शराब के नशे में खुद को संभाल लेता हूँ। मैं भी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर राजीव एनक्लेव में रहती हूँ। मेरा एक बेटा और बहू है। मैंने ही अकेलेपन के कारण खुद को घर से दूर रखा है और मैं खुद को बिजी रखना बेहद पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी कंपनी में नौकरी पर नहीं रख सकते हो? अरे ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्यों नहीं, तुम कल से ही क्यों नहीं आ जाती? ऐसे ही राजेंद्र बातों बातों में पार्वती को उसके घर छोड़ देता है। अब पार्वती राजेंद्र की कंपनी में जॉब करने लगती है और सुबह शाम राजेंद्र पार्वती को लाने और ले जाने का काम भी करता है। रोज रोज ऐसे ही किसी मर्द के साथ पार्वती का आना जाना देखकर मोहल्ले की औरतें फिर से बातें बनाना शुरू कर देती है। कहती तो तुम सही हो बहन, मुझे तो इस मोहल्ले में रहने से भी अब घबराहट होने लगती है। हमारी छोटी छोटी बच्चियों पर इस औरत की अश्लील हरकतों का क्या असर पड़ेगा? बहनों, मैं तो कह रही हूँ इस बेशरम औरत और इसके बेटे बहू को इस मोहल्ले से निकाल सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे इन्हें देखकर बिगड़े ना। अगली ही सुबह मोहल्ले की सभी औरतें इकट्ठी होकर पार्वती के घर जाती हैं और घर के बाहर खड़ी होकर राहुल को जोर जोर से आवाज लगाने लगती। राहुल बेटा, आपको अपनी बच्चलन माँ के साथ ये जगह खाली करनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हारे चरित्रहीन माँ का साया हमारे नौजवान बच्चों पर पड़े। सुनीता बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी माँ रात रात भर मर्दों के साथ घूमती रहती है। पता नहीं इस औरत ने रात रात में कौन सा धंधा शुरू कर रखा है। तुम इस मोहल्ले को खाली कर दो ताकि मोहल्ले में फैली अश्लीलता खत्म हो सके। बेटा, मैं कोई भी गलत काम नहीं करती। मैं तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ और मैं किसी अलग अलग मर्दों के साथ नहीं आती। वो मेरी कंपनी का बॉस राजेंद्र है, जो कि मेरा कॉलेज फ्रेंड भी है। मेरा यकीन करो। बस करो माँ, रोने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है जब मैंने समाज को आपसे ऊपर रखा हो। मैं सब जानता हूँ क्योंकि राजेंद्र जी मुझे जाकर ये सारी बातें बता गए और वो अभी हमारे साथ ही है। राजेंद्र पास में ही खड़ी गाड़ी से उतरकर बाहर आते हैं। पार्वती, मैं इस समाज के सामने ही ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी धर्मपत्नी बनना चाहोगी? राजेंद्र, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम हमारी उम्र का तो लिहाज करो। माँ जी, अब मान भी जाइए। पिताजी के देहांत के बाद आप कितनी अकेली हो ये हम सब जानते हैं, और राहुल आपको लेकर काफी परेशान रहते हैं। अब आपके मुश्किल भरे दिन खत्म और प्यार भरे दिन शुरू करने का टाइम आ गया है। हाँ माँ, आप राजेंद्र जी से शादी कर लीजिए। वो एक बेहद ही नेक इंसान है
जिनके साथ आप हमेशा खुश रहोगे। फिर क्या, देखते ही देखते पूरे समाज के सामने राजेंद्र पार्वती की मांग भर देता है और मोहल्ले की सभी औरतें खुला मुंह लेकर ये सब देखते ही रह जाती और कुछ भी बोल नहीं पाती। राजेंद्र पार्वती से शादी करके उसे अपने घर की लक्ष्मी बना लेता है और पार्वती भी एक संपन्न गृहिणी की तरह राजेंद्र के घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश में लग जाती है।